भाई बारसा ने कुंडे को भी साइन कर लिया। मतलब तुम ये कह रहे हो भाई एक ऐसा क्लब जो भाई डेट में गया हुआ था, एकदम ब्रोक हो चुका था, जो भी भाई फाइनेंशियल सिचुएशन थी, जो भाई हालत खराब हो रखी थी, जो अपना भाई मेन गोट द वन एंड ओनली लियोनल मेसी भाई क्लब से जा चुका था। भाई क्लब एक तरीके से भाई ऑलमोस्ट रोड पे आ चुका था, ट्रॉफीज विन नहीं कर रहा था, डेट में जा चुका था। भाई जो भी फॉल्ट प्रैक्टिसेस की बॉर्थमेयो ने क्लब के अंडर, उन सब के बाद भाई जूल्स कुंडे टू बारसा, हेयर वी गो। सो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बार्सिलोना ने अपनी भाई मोस्ट अवेटेड साइनिंग, जो हर बारसा फैन वेट कर रहा था, जिस तरीके से हमें पता है जो गोल्स लीक होते थे बारसा के, हमें एक सॉलिड सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए था। एक ऐसा डिफेंडर जो भाई आराहो के साथ पेयर अप होके, जो हमारे गोल्स लीक होते हैं 90+1 मिनट पे, या फिर बारसा जो भी बॉटल करती रहती थी लीड्स को, हमें एक सेंटर बैक, एक बहुत सॉलिड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए था। सो here we go भाई, जूल्स कुंडे टू FC बार्सिलोना। तो भाई डील डन हो चुकी है। द प्राइस इज अराउंड 50 मिलियन यूरोस और भाई 10 मिलियन का एडॉन्स होने वाला है। तो भाई एक और स्टील कर लिया बार्सिलोना ने चेल्सी के हाथों से। तो भाई जो चेल्सी की अगर हम बात करेंगे, चेल्सी भाई अराउंड 60 to 65 मिलियन अपफ्रंट पे कर रही थी, बट भाई क्लियर हो चुका था जूल्स कुंडे को बारसा में आना चाहिए। तो भाई चावी का इस डील में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे भाई हमने पुरानी डील्स देखी, हमेशा कांटेक्ट में रहना प्लेयर्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ। तो इस रिपोर्ट में भी आ रहा है भाई, जेरार्ड रोमेरो ने बता दिया है कि भाई चावी का बहुत बड़ा रोल था इस डील में भी। जैसे हमने फैब्रिजियो की भी न्यूज़ देखी कि उसने भी बताया कि भाई चावी का बहुत बड़ा हाथ था। तो भाई 50 मिलियन का भाई हमें जूल्स कुंडे मिल रहा है, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा। और भाई जो उसकी सैलरी होने वाली है वो है भाई दैट इज़ अराउंड 6 मिलियन यूरोज नेट के अराउंड अगर हम बात करेंगे। और उधर चेल्सी की बात करेंगे तो भाई चेल्सी अराउंड 11 मिलियन पे कर रही थी। भाई स्टिल रफीनिया 2.0 रिपीट हुआ है। तो भाई मतलब क्या बात करें भाई इसकी, ये टीम क्या बनती जा रही है भाई। मैं सपना तो नहीं देख रहा एज अ बारसा फैन। मतलब क्या कह रहे हो कि मतलब एक ऐसा क्लब जो अपने डेट में जा रखा था, यूसीएल ट्रॉफीज ने विन कर रहा था, जितनी भी फॉल्ट प्रैक्टिसेस की क्लब के अंदर भाई बॉर्थमेयो ने जितना भी फॉल्ट किया, भाई नेगेटिव में जा रखा था, 1.2 बिलियन का डेट हो रखा था बारसा पे, या फिर सब कुछ। तो भाई एक मेन क्वेश्चन भाई ट्विटर पे हर कोई बोल रहा बारसा की कोई भी साइनिंग होती है कि भाई इन लोगों पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भाई बारसा पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ये साइनिंग अफोर्ड कर पा रहे वगैरह वगैरह। तो भाई मेरा एक इसमें भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लोग भाई आंखें बंद करके न्यूज़ पढ़ते हैं क्या। भाई जैसे असेंबली जो बारसा की हुई थी उसमें क्लियरली बारसा ने बताया कि भाई 25% टीवी राइट्स और 49% के अराउंड जितना भी BLM होने वाला है, हम अपने एक तरीके से भाई एसेट सेल कर रहे हैं। पैसा क्यों नहीं आएगा हम पे अगर हम अपने एसेट सेल कर रहे हैं, भाई ऑब्वियसली भाई हमको पैसा आएगा। और भाई उस टाइम क्लियर रिपोर्ट भी हो रही थी जैसी असेंबली एंड हुई थी कि भाई जो बारसा का बजट होने वाला वो अराउंड 170 to 200 मिलियन होने वाला है, सिर्फ ट्रांसफर बजट जो बात हुई। और बारसा को जो भाई अमाउंट जनरेट होने वाला वो अराउंड 700 to 800 मिलियन होने वाला है। इसमें से भाई 200 मिलियन खाली हमारे अभी पर्टिकुलर जो ट्रांसफर विंडो उसके लिए। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई दुनिया क्या बोल रही है कि भाई कहाँ से तुम अफोर्ड कर रहे हो प्लेयर्स को, ये वगैरह वगैरह। आई नो कि भाई जो वेजेस का सीन है, जो डियोंग की जो डिफर्ड वेजेस थी या फिर दूसरे प्लेयर्स के, उसमें ही एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं मान सकता हूँ जो बार्सिलोना अभी फिलहाल पे नहीं कर रही है। क्योंकि भाई जब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि भाई टीम बिल्डअप करे, जो भाई टीम बिल्डअप होगी, ट्रॉफीज विन करेंगे, तभी अमाउंट जनरेट होगा, तभी भाई बाद में पे भी कर सकते हैं बारसा की। ऐसा नहीं कि बार्सिलोना भाई पे ही नहीं करना चाहती। और भाई अगर डियोंग का हम सीन बताए कि सब बोले कि डियोंग भाई 14 मिलियन वो करती है बारसा, बिल्कुल करती है, बट उसमें ये सीन है कि अगर बार्सिलोना को छोड़ के जाता है डियोंग कोई दूसरे क्लब में, तो भाई बारसा को पे नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके क्लॉज में हुआ वो बात अलग है। अगर भाई डेफर्ड वेजेस का यही सीन होता है, अगर डियोंग लीव करेगा तभी बार्सिलोना उसको पे नहीं करेगी, तभी बार्सिलोना उसको ट्राई कर रही है सेल करने की, और वो बंदा भाई मान नहीं रहा है। तो भाई एक दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि भाई गैरी नेविल, तो भाई फुल हीट फैल रही है भाई बार्सिलोना फैंस के अगेंस्ट या फिर बारसा के अगेंस्ट हम बात करेंगे। भाई गैरी नेविल बंदा बोलता है कि भाई डियोंग को प्रॉपर भाई कोर्ट वोट में जाना चाहिए, जो भी भाई बार्सिलोना उसके साथ कर रही है। मतलब अबे भाई बंदा तुम्हारे क्लब में आना नहीं चाहता,
तो तुम भाई हमारे ऊपर क्यों बदला उतारे? वो बंदा भाई बोल रहा है कि यूनाइटेड से खेलने से अच्छा है कि भाई मैं पे कट लेके एज ए सेंटर बैक जो भी पोजीशन बता रहा है चाबी, जैसे रिपोर्ट आ रही है भाई मैं बारसा के सिस्टम में रहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए। अबे अब तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्साइटिंग नहीं है, अब भाई प्लेयर हमारे पास रुकना चाहते हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा भाई, हम पे क्यों? भाई सेम विद चेल्सी। अबे भाई अब सारे प्लेयर्स अब बारसा पे खेलना चाहते हैं, भाई बारसा की गलती थोड़ी ना, बारसा को कोई इंटरेस्ट दिखाएगा और बारसा उस प्लेयर को चाहती है, भाई वो क्यों नहीं जाएगी ट्रांसफर मार्केट में? भाई जैसे टूकल बोल रहे हैं कि भाई ऑलरेडी हमारा भाई स्क्वाड रेडी नहीं है नेक्स्ट सीज़न के लिए, भाई वो सारी बातें। तो भाई तुम ऑलरेडी भाई इतना डिमोटिवेट हो रखे हो पहले से, भाई सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है और भाई बार्सिलोना फैंस को गालियाँ पड़ी रही हर जगह से। भाई हम अपनी टीम नहीं बनाएंगे क्या? भाई इतने सालों से मीन बने हुए हैं भाई, जब भी देखो कि भाई जब भी यूसीएल में बाहर होती रहती बार्सिलोना, या फिर भाई जो भी भाई डेप्ट आता रहता था कि इतना डेट है बारसा के ऊपर वगैरह वगैरह, भाई इतने सालों से भाई अब बार्सिलोना फैंस के पास भाई फाइनली भाई कुछ एक खुशी बनाने की बात है। फाइनली भाई हमारे पास एक ऐसा मोमेंट आया, भाई मेसी जा चुका था हमारा, भाई ग्रीजमैन वगैरह ऐसे ऐसे प्लेयर्स जा चुके थे, इतनी बेकार बेकार भाई ट्रांसफर जितने भी किए थे बॉर्टोमेयो ने, भाई उन सब के बाद फाइनली वी हैव समथिंग टू सेलिब्रेट भाई फाइनली। तो भाई अब उसमें भी दिक्कत हो रही है भाई इतने सारे फैंस को, आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है। और इवन भाई जर्नलिस्ट की हम बात करेंगे, भाई जब जेरार्ड रोमेरो ने बोला था कि भाई कुंडे का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ, उसने बोला था कि भाई 95% कुंडे टू चेल्सी हो रहा है, जब चेल्सी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक आ रहे थे। तो भाई उस टाइम रेशद रहमान जो भाई एक और बार्सिलोना का मेनली जर्नलिस्ट है, तो भाई उसने बोला था और जेरार्ड रोमेरो ने बोला था कि भाई डील अभी पूरी क्लोज नहीं हुई है। बट भाई जैसे इंग्लिश मीडिया भाई उसने क्लियर कर दिया था भाई कुंडे टू चेल्सी हेरबी को सून होने वाला, भाई डील डन हो ही चुकी है भाई, फाइनल कुछ रहती हैं। बट भाई बाद में उस टाइम पे जो भाई बार्सिलोना फैंस को सुनाया है, भाई बंदे बोलते हैं कि भाई फ्रॉड है जेरार्ड रोमेरो, भाई रशद रहमान भाई कहाँ का जर्नलिस्ट है, बंदे की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई वगैरह वगैरह, ये सारी बकवासें। तो भाई अब फाइनली भाई जेरार्ड रोमेरो ने भी सुना दिया, रशद रहमान भाई वो बंदे भी नहीं रुक रहे भाई, चेल्सी फैंस के भाई मीम शेयर किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो भाई, सेम विद यूनाइटेड। तो भाई बारसा को हल्के में मत लो भाई, बारसा का जो पुल पावर भाई हमने देखा, भाई इस ट्रांसफर मार्केट में देख लिया बारसा की पुल पावर, ऑलमोस्ट भाई 10 से 15 मिलियन में भाई कम में खरीदा बारसा ने हर प्लेयर की अगर हम बात करेंगे। भाई ट्रांसफ़र भाई ऑलमोस्ट 50% कट लेके सारे बारसा में आ रहे हैं, जितने भी टारगेट थे बारसा के जो हमको भाई ट्रांसफर विंडो से पहले देखने को मिले, भाई ऑलमोस्ट सारे अचीव कर लिए हैं बार्सिलोना ने। अगर बात करेंगे सिर्फ रहता कौन है, अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा, और उसमें से भी बार्सिलोना एक ले लेगी। अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही है रोमेरो की, बोल रहा है कि भाई अभी ट्रांसफर मार्केट खत्म नहीं हो, बार्सिलोना भाई फुल बैक्स लेने वाली है और भाई लेके रहेगी मेरे को लग रहा है। भाई अगर हम ट्रांसफर मार्केट से पहले बोलेंगे, भाई क्या क्लियर किया था कि भाई ये जो ट्रांसफर मार्केट जाने वाली है, जैसे बार्सिलोना के बोर्ड्स ने बोला कि भाई वो तुम्हें फीफा में भी नहीं दिखेगी। भाई लपोर्ता को हल्के में समझ रहे हो क्या भाई? भाई वो लपोर्ता है, लपोर्ता पेरिस और लपोर्ता यूनाइटेड। तो भाई बारसा को हल्के में मत लो भाई, बारसा का जो पुल पावर भाई हमने देखा, भाई इस ट्रांसफर मार्केट में देख लिया बारसा की पुल पावर, ऑलमोस्ट भाई 10 से 15 मिलियन में भाई कम में खरीदा बारसा ने हर प्लेयर की अगर हम बात करेंगे। भाई ट्रांसफ़र भाई ऑलमोस्ट 50% कट लेके सारे बारसा में आ रहे हैं, जितने भी टारगेट थे बारसा के जो हमको भाई ट्रांसफर विंडो से पहले देखने को मिले, भाई ऑलमोस्ट सारे अचीव कर लिए हैं बार्सिलोना ने। अगर बात करेंगे सिर्फ रहता कौन है, अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा, और उसमें से भी बार्सिलोना एक ले लेगी। अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही है रोमेरो की, बोल रहा है कि भाई अभी ट्रांसफर मार्केट खत्म नहीं हो, बार्सिलोना भाई फुल बैक्स लेने वाली है और भाई लेके रहेगी मेरे को लग रहा है। भाई अगर हम ट्रांसफर मार्केट से पहले बोलेंगे, भाई क्या क्लियर किया था कि भाई ये जो ट्रांसफर मार्केट जाने वाली है, जैसे बार्सिलोना के बोर्ड्स ने बोला कि भाई वो तुम्हें फीफा में भी नहीं दिखेगी। भाई लपोर्ता को हल्के में समझ रहे हो क्या भाई? भाई वो लपोर्ता है, लपोर्ता पेरिस और लपोर्ता, भाई पता है इनका क्या इरा था एक टाइम पे, भाई लपोर्ता वापस आ चुका है, भाई इससे बेटर तुम्हें क्या दिखाएगा। और भाई बात करेंगे भाई मेन बंदे की एलिमनी, भाई जो बंदा भाई हर ट्रांसफर में भाई नेगोशिएट करता है हर चीज़ में, भाई जो फ्रंट मैन है बारसा का पूरे, भाई उस बंदे ने जो भाई काम करके दिखाया है ना, हैट्स ऑफ भाई। भाई उससे तगड़ा बंदा भाई मैंने नहीं देखा। अगर हम भाई चेल्सी की बात करेंगे, चेल्सी की जो भाई आई डोंट नो भाई उसका मैं नाम सही ले रहा हूँ भाई, जो मारियाना थी या बंदी वो जो भी थी भाई, वो मेरे को बहुत सॉर्टेड बंदी लगती थी। उसके बाद जो भाई एलिमनी को मैंने देखा है भाई, मतलब क्रेजी भाई क्रेजी, मतलब उस बंदे ने जो करके दिखाई ट्रांसफर विंडो में। सेम विद भाई चावी,
चाबी हर डील में रहा है। उसने भाई बता दिया भाई हर प्लेयर को भाई जो भी तुम्हारी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं या फिर तुम्हारे जो जो तुम्हें चाहिए मैं हेल्प करूँगा उनको अचीव करने में, तुम्हें भाई फुल पोटेंशियल पे खिलाने वाला हूँ। और भाई एक ऐसा ड्रीम टीम बनाएंगे भाई जो सारी ट्रॉफीज विन करे, एक प्रॉपर एरा बनाए बार्सिलोना जैसे भाई हमने पहले देखा था अंडर ग्वार्डियोला। और भाई तीसरा मैन भाई जॉर्डी क्राइफ। भाई मतलब ये सारे बंदे भाई इन लोगों ने जो किया है ना बारसा के लिए, आई डोंट नो भाई ऐसा कोई कर सकता था। एक ऐसे भाई ड्रीम रन, मेरे को तो लगता है भाई द बेस्ट ट्रांसफर विंडो ऑफ ऑल टाइम विदाउट एनी डाउट। अगर तुम भाई अगर प्लेयर्स खाली काउंट करो भाई, रफीनिया लीड्स का मेन प्लेयर जिसने उनको रेलीगेशन से बचाया, लेवेंडोस्की बायर्न का मेन फेस, भाई मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर अपने पूरी जितना भी हमने आज तक फुटबॉल देखा है, जब से हम फुटबॉल देख रहे हैं विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर। भाई तीसरा प्लेयर डेम्बेले का रिन्यू, भाई सब बोल रहे हैं कि डेम्बेले का रिन्यू क्यों बार्सिलोना ने उसको एज ए फ्री एजेंट, भाई उससे फ्री एजेंट इसलिए किया बार्सिलोना ताकि बुक्स के रिकॉर्ड्स वो पूरा ही हट जाए, एज ए न्यू प्लेयर बार्सिलोना उसको साइन करे, जितनी भी उसकी पुरानी वेजेस है वो सारी हटा के सिर्फ उसको 6-7 मिलियन का जो उसका नेट है उसके अंदर बार्सिलोना ने उसको रजिस्टर किया, तो इसको भी एज ए साइनिंग हम काउंट करते हैं। तो भाई 3 साइनिंग, कैसी 4, क्रिश्चियनसन 5, कुंडे 6। तो और भाई इसमें मेरा सबसे मेन पॉइंट है, अगर खाली क्रिश्चियनसन को हटा देते हैं क्योंकि भाई तब से उसका चेल्सी के साथ सीन हुआ है, हर प्लेयर बार्सिलोना ने भाई हर प्लेयर उनके क्लब का एक की प्लेयर उठाया बार्सिलोना ने, परफॉर्मर भाई प्रॉपर जो परफॉर्म करने वाले सिर्फ वो उठाया है, ऐसे नहीं कोई पोटेंशियल प्लेयर। भाई जूल्स कुंडे भाई ललीगा का बंदा, 100 होगा बारसा में अरोहो के साथ, हमने देखा भाई वो कैसा खेलता है। रफीनिया भाई बिएल्सा और भाई चावी का गेम भाई बिल्कुल सिमिलर टाइप की, भाई विंगर्स को फुल बाहर खिलाओ, और भाई रफीनिया तभी हमको शॉट दिख रहा है। भाई डेम्बेले तो बारसा में था ही, कैसी भाई कैसी का दिख रहा है हमें वो फील्ड पे क्या दे रहा है। क्रिश्चियनसन का लास्ट गेम देखा भाई और उससे पहला भी, भाई क्रिश्चियनसन इतना सॉलिड प्लेयर भाई ये बारसा में चाहिए था हमें। भाई अब खत्म हो चुका है टाइम भाई पीके वीके का, नहीं चाहिए भाई हमें कुछ, अब भाई ऐसे प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म करे, खाली रोना धोना बंद भाई अब बार्सिलोना फैंस का, भाई ट्रॉफीज के लिए जाना है। बट भाई मेरे को थोड़ा ही डर लग रहा है लेवेंडोस्की के लिए, अगर लेवेंडोस्की का भाई जैसे अभी हम देखेंगे कुछ मैचेस गए हैं कि अब वो अभी इतना जेल अप नहीं लग रहा, क्योंकि हम बात करते भाई ओबा खेल रहा था उसके साइड में, आई नो लेफ्ट विंग पे ओबा खेल रहा तो वैसे भी नहीं करेगा, एक थोड़ा हमें बंदा चाहिए लेवा के अगेंस्ट जो उसको भाई गेम में रखे अंदर, बट ओबा तो भाई खुद लेफ्ट विंग पे उसको दिक्कत हो रही थी। सो भाई बार्सिलोना इज बैक, मैं तो भाई पागल हो चुका हूँ भाई ऐसी ट्रांसफर विंडो, मतलब तुम ये क्या कह रहे हो कि मतलब खत्म था भाई क्लब एक तरीके से, और मेरे को लग रहा था कि भाई फिर से एक प्रॉपर एक फॉल्स होप देने वाला लपोर्ता, मुझे बस इतना लगा था भाई लपोर्ता आएगा वो सिर्फ मेसी को रख लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ठीक है लपोर्ता ने मेसी को रख लिया है, एक्सपेक्टेड था इतनी चाटी है लपोर्ता ने मेसी को, बट भाई जाने दिया मेसी को, भाई इतना बड़ा शौक, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि भाई लपोर्ता हरामी है भाई उसकी बातों का कभी विश्वास नहीं करो, वो सिर्फ भाई इसके लिए रहता है भाई FC बार्सिलोना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी प्लेयर के लिए। और भाई वही मेन बात है पेरेज और लपोर्ता की, उन लोगों को क्लब से फ़र्क पड़ता है किसी प्लेयर से नहीं। मतलब भाई बारसा इज़ बैक, भाई बार्सिलोना इज़ बैक भाई, मतलब डील डन भाई। कुंडे मतलब पागल भाई, मतलब अराहो और कुंडे खेलने वाले हैं पीछे, 23 साल के लॉन्डे बार्सिलोना का भाई डिफेंस कैरी करने वाले हैं। तो भाई लेट्स गो भाई, मज़ा आने वाला है नेक्स्ट सीजन भाई, कांट वेट। अभी तो भाई बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो ख़त्म नहीं हुई,